लाहौल स्पीति बाय वॉक के डे 44 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैं बाटाल के चाचा चाची ढाबा से अपना सफ़र शुरू करके लैंडस्लाइड और फ्लड में तबाह हुए नेशनल हाईवे 505 पर कितनी कठिनाइयों के साथ चलता हुआ अपने सफ़र पर आगे की तरफ बढ़ रहा था। सफ़र था बहुत कठिन, लेकिन नज़ारे थे बहुत हसीन। हाल के दिनों में हुए स्नोफॉल की वजह से पानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बहकर नीचे की तरफ चंद्रा रिवर में जाकर मिलने लगता है और पूरा रास्ता बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग से भर जाता है। चौबीस किलोमीटर का अपना ये सफर मैं चप्पल पहनकर चलते हुए पूरा कर रहा हूँ। शाम के 5:30 बजे का टाइम हुआ है और मेरा थकान के मारे बुरा हाल है। मैं बार बार रुककर अपने सांसों को और अपनी हिम्मत को इकट्ठा करता हूँ और फिर से चलना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ से आगे एक शानदार सी जगह पे आया हूँ। ये जो दर्रा था जिसको मैं चल रहा था इन पहाड़ों के लेफ्ट में और इन पहाड़ों के राइट में, ये यहाँ आकर के ख़त्म होगा। यहाँ से एक और दर्रा स्टार्ट हो जाएगा जिसमें ये पहाड़ और ये लुक अलग आएगा आपको। तो ये रास्ता पार करते ही मैं दूसरे हिस्से में पहुँच जाऊँगा। मुझे चढ़ाई चढ़ के दूसरे हिस्से में पहुँचना, फिर से जूते उतारने पड़ेंगे। अभी अभी जूते पहने थे मैंने, क्या करूँ। ऊपर जाके देखता हूँ फिर वहाँ से। कोई चांस नहीं है भाई, इधर से बह के आ रहा है, फिर उधर से बह के आ रहा है, फिर उधर से बह के आ रहा है। जूते नहीं पहनने चाहिए थे, थोड़ा वेट कर लेता। मुझे लगा था ख़त्म हो गया। वापस नीचे आ गया हूँ। एक और वाटर क्रॉसिंग करके मैं पहुंचा हूँ इस जगह। तबाही का मंजर है ये। कितने पत्थर है ऊपर पहाड़ों से जो इस तरफ आए, और बहुत बड़े बड़े पत्थर है। इनको हटा के ये रास्ता बनाया गया है। वो जो दिख रहा है वो क्या जो PWD डिपार्टमेंट है उनका एक रेस्ट हाउस है। पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, अभी मेरे पास 1-1.5 घंटे का टाइम है। एक बोर्ड लगा है, लिखा है छोटा डारा विलेज है, अल्टीट्यूड 3400 मीटर, और छतरू यहाँ से 17 किलोमीटर। और यहाँ पे एक टेंट लगा है और एक ऑफिस बना रखा है। आवाज़ तो लगाई पर किसने सुना नहीं। एक कंटेनर ला के इतनी दूर देखो ऑफिस बना दिया, 2 टॉयलेट लगा दिए। 5:15 का टाइम हुआ है। छतरू है 17 किलोमीटर, तो आज तो नहीं पहुँच सकूँगा। 6:30-7 बजे तक जितना चल सकता हूँ उतना चल लेता हूँ, फिर देखते हैं कहाँ रुकना है रात में। तो देखो अब भेड़ें कहाँ चढ़ी हुई हैं। वो जो 2 पहाड़ है उसके बीच में जो जगह है ना, वहाँ है बहुत सारी भेड़ें। और मुझे लगता है इस रूट का इकलौता बचा हुआ माइलस्टोन है ये। छतड़ू लिखा है 16 किलोमीटर यहाँ से। छोटा दादड़ा 0 किलोमीटर। याद आ रहा है कि चाचा जी बोल रहे थे, चाचा चाची ढाबा से 9 किलोमीटर आगे जाके कैंप साइट है, वहाँ रुकना। वो बड़ी अच्छी जगह है। तो देखता हूँ अगर मैं 9 किलोमीटर चल पाया। इन हालात में वैसे मुश्किल ही है। एक और वाटर क्रॉसिंग। इतनी वाटर क्रॉसिंग आ रही है कि छोटी मोटी का तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता। क्या करूं, साइड से निकल जाऊं? कोशिश करता हूं जहां तक साइड से निकला जाता है। पाँव ठंडे करने से तो अच्छा है ना। ट्राई करते हैं इन पत्थरों का सहारा लेके बाहर से चला जाऊं। ये 1 2 3 हो गया। आह, पाँव फिर भी गिला हुआ। यार ये तो ज़्यादा ही ठंडा है बाकियों से, बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये चंद्रा रिवर है, एकदम पास से बह रही है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया है। चंद्रताल से निकलती है तो छोटी सी होती है।
इसका तो मेरे को पता ही नहीं था, यहाँ पे पुल भी है। हैं? वाह भाई वाह, खतरनाक हुआ है भाई। यहाँ का लैंडस्लाइड का भी हालत देख लो आप, कितने मोटे मोटे पत्थर आ रखे हैं सड़क के ऊपर। इस पुल की तो बेचारे की हैं, ये नया ही बनाया लगता है, अभी अभी पेंट किया इसको। आप यहाँ देखो, सब नया पेंट है, ये एकदम चमक रहा है। तो अभी अभी बना के हटे हैं इसको। जगह तो ये खतरनाक सी है भाई, कुछ भी कहो आप। पहाड़ों से पत्थर टूट टूट के नीचे आते हैं इतने सारे, ये पत्थर वाले पहाड़ हैं, यही टूटते हैं और नीचे आ जाते हैं, रास्ते बंद। बताओ, देखो कैसे कैसे जगह से आपको जाना पड़ेगा। आप अगर आ रहे हो ना लाहौल स्पीति, तो यही सब झेलना पड़ना है अपने, यही है आपका एडवेंचर। ऑफ रोडिंग है 100%। यहाँ जो माउंटेन्स हैं वो शेडी से हैं, थोड़ा डार्क सा इनके ऊपर कॉम्प्लेक्शन है, पर अभी इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही दिखती हैं आती जाती हुई। मैं उसे देख के हैरान हूँ, वो चमकने वाली चीज़ क्या है इतनी बड़ी? क्या वो ग्लेशियर है, पानी है? समझ में नहीं आ रहा है। बड़े ध्यान से देख रहा हूँ फिर भी नहीं पता चल रहा है। उसके काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्लेशियर है, पिघला नहीं है, लेकिन उसमें चमक बहुत है, एक्साइटिंग सा लग रहा है। और नज़दीक जाके देखता हूँ। अरे नहीं, ये तो एक पत्थर है और बर्फ़ नहीं है, और इसके ऊपर पानी जो आ रहा है ना, उससे वो चमक रहा है। उल्लू बन गया मैं तो। चाहे मुझे आज रात देर तक चलना पड़े, पर मैं इस जगह पे तो नहीं रुकने वाला। बहुत सारी लैंडस्लाइड वाले एरिया है ये, और पानी भी बह रहा है, तो मुझे खतरा है यहाँ पर भाई। इस जगह पे नहीं रुकना, जो मर्ज़ी हो जाए। पहली वजह है, यहाँ बहुत सारी लैंडस्लाइड ऑलरेडी हो रखी है। दूसरी वजह है, पानी बहुत बह कर के आ रहा है। तीसरी वजह है, एकदम नैरो है ये, यहाँ पे आप टेंट लगा ही नहीं सकते। और अगर आपने थोड़ी बहुत जगह देखकर टेंट लगा भी लिया तो बहुत रिस्की रहेगा रात में। तो आज लगता है देर रात तक चलना होगा। जगह जगह पानी भरा हुआ है सड़क के ऊपर, और मैंने अभी तक जूते पहने ही नहीं है, चप्पल में चल रहा हूँ। सूरज है, छिप चुका है, और ठंडक महसूस होने लगी है। ये शाम का वक्त है ना, सूरज ढलते ही ठंड डबल हो जाती है एकदम से। उम्मीद करूँ जल्दी ही ऐसे इलाके से बाहर निकल जाऊँ। सामने वो बादल क्यों दिख रहे हैं? क्या बारिश है उधर? एकदम काले बादल हैं सामने, आप देख रहे हो, है ना? एक्साइटिंग, एडवेंचरस लाहौल स्पीति बाय वॉक। सोच ही रहा था शूज़ पहन लूँ, अच्छा हुआ नहीं पहने। ये देखो फिर से एक और आ गया। भीगना तो पड़ेगा भाई, और कोई रास्ता नहीं है इसके ऊपर, कोई तरीका नहीं है। और इतना ठंडा है ना यार, कि आपको अगर नहाने के लिए पानी दे दो ना, आप मना कर दोगे नहीं नहाना भाई। एक अच्छी बात है, ताजगी सी आ जाती है, बहुत जान आ जाती है शरीर में। फिर लगता है कि चलो और तेज, थकान गायब हो गई। ये जगह कुछ बेहतर मालूम पड़ती है। वो जो आप देख रहे हो ना, मुझे लग रहा था कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, पर ये बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे जो गिरे होंगे ऊपर से। तो ये जगह कंपैरेटिवली थोड़ी सेफ़ लग रही है, तो इस जगह पे टेंट लगा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ये जगह तो एकदम साफ़ है। एक बार गूगल मैप चेक करता हूँ कितना दूर और जाना है। एक कैंप साइट बताई थी मुझे 9-10 किलोमीटर आगे छोटा डारा से, तो थोड़ा रिलैक्स भी कर लेता हूँ और एक बार मैप में चेक कर लेता हूँ, दोनों काम हो जाएंगे। मैप पे छोटा दारा के नाम से एक जगह दिखा रखी है, वो पता नहीं है क्या, पर ज़्यादा दूर नहीं है। जितना मैं आया हूँ PWD गेस्ट हाउस से उतना ही है बस। तो 1 घंटा लगा मुझे यहाँ पहुँचने में, तो 1 घंटे का और वॉक है। 6:30 हुए हैं अभी, 7:30 तक का एस्टिमेट रखूँ, किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है 1 आवर आई कैन पुश माई सेल्फ। कैसा कैसा रास्ता है भाई। ऊपर से जो बह के मिट्टी आई थी, उसके साथ जो पानी आया था, उस पानी ने पत्थर पीछे छोड़ दिए और रेत को बहा करके साथ में ले आया, और इस तरह से ये रास्ता या ये जगह बनी। एक तो वैसे अंधेरा होने लगा है, और ये देखो पूरा पानी बह करके आ रहा है, और आगे भी ऐसे ही है। बार बार खुद को कहता हूँ कि अच्छा हुआ मैंने जूते नहीं पहने, अच्छा हुआ मैंने जूते नहीं पहने, क्योंकि जब लगता है कि अब ठीक हो गया, जूते पहन लेता हूँ, ठंड लग रही है पाँव को, तभी पानी की ऐसी धारा आती है जो रास्ते के बीच में से बह रही होती है। बताओ क्या करेगा कोई।
और ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप देखो स्टोन्स का साइज़ देखो आप, मुझसे भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्टोन है ये। तो छोटा डारा का आधा डिस्टेंस मैंने कर लिया आधे घंटे में, 7:30 बजे तक। मैं बाकी का आधा डिस्टेंस भी करके छोटा डारा पहुँच जाऊँगा। वहाँ है क्या वो जाके ही पता लगेगा, समझ नहीं आता कहाँ से निकलूँ, कभी रोड के लेफ़्ट में कभी राइट में। और चप्पल पहन के इन बड़े बड़े पत्थरों पे चलना बहुत बड़ी मुसीबत है। पाँव मेरे बहुत दर्द कर रहे हैं इस वक्त, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतनी दूर तक पानी बह करके जा रहा है, कभी पत्थर के नीचे से निकल के आ जाता है। अब किधर जाऊँ? लेट्स क्रॉस टू द लेफ़्ट। और ये देखो, मतलब पानी का पूरा अधिकार है हर तरफ, वो जहाँ से मर्जी आ सकता है और जहाँ मर्जी जा सकता है। तो रोड की कंडीशन आप देख लो, ये नेशनल हाईवे 505, ये एक बुलडोज़र आ रहा है, इसको ज़रा रुक के पूछता हूँ आगे कोई ढाबा है क्या? मैंने सुना था 9 किलोमीटर आगे है छोटे दारा से। बड़ा आगे है, 3-4 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर और है। चल ठीक है, नो फन राइट नाउ। मैं एक बार इस खतरनाक एरिया से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि ये सब लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया है, हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। एक तो वैसे ही ठंड है, ऊपर से पानी में से ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ता है। ओए ओए, पर ये उतना ठंडा नहीं था, ये ठीक था। बैग को सेट करता हूँ, दर्द होने लगे शोल्डर बहुत ज़्यादा। अगले 15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा और रहने की कोई जगह ऐसी दिख नहीं रही है। ये सब खतरनाक सी जगह है जहाँ मैं हूँ इस वक्त। मुझे ये नहीं समझ आता कि रास्ते में नदी बह रही है कि नदी में रास्ता है, मतलब पानी कहीं से भी कहीं भी निकल जाता है। तो जिस जगह को छोटा दारा कहा जाता है उसका मतलब होता है भाई जहाँ पे पत्थर गिरते हैं ऊपर आसमान से, मतलब पहाड़ों से, तो वही छोटा दारा कहलाता है। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है। अब मुझे इस इलाके से निकलना होगा और कोई और जगह जा कर के टेंट लगाने की जगह, सेफ जगह ढूंढनी होगी। इतने बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ों के साथ टेंट लगाना मुझे सेफ़ नहीं लग रहा। 7:30 बजे हैं अभी। अब मैं आधा घंटा और खींचता हूँ, हेडलैम्प लगा लेता हूँ, अंधेरा तो हो ही गया है। एक और माइलस्टोन दिखा, छतरू 10, तो मैं 6 किलोमीटर आगे इसका मतलब। और अंकल ने बताया था 3 किलोमीटर पे वो कैंप साइट, 3 किलोमीटर और चलना है। चल लो क्या बोलते हो हैं? चलो जोर मार के देखते हैं। बट अंधेरा हो चुका है। इन जगहों पे मैं टेंट नहीं लगा रहा हूँ और वजह ऊपर के वो पत्थर हैं जो खड़े हैं बिल्कुल लुढ़कने के लिए तैयार। तो ऐसी जगह रिस्क नहीं लेना, कल लाश भी नहीं मिलेगी। वाटर क्रॉसिंग आ गई है, ठंडा पानी। पहले मैं रिवर के लेवल पे था, अब मैं रिवर के लेवल से ऊपर आ गया हूँ चढ़ाई चढ़ के। टेंट लगाने की जगह 1-2 ऑप्शन थे, पर वहाँ मुझे लगा ठीक नहीं है। एक और माइलस्टोन दिख गया, लिखा है छतरू 9 किलोमीटर, 2 और जाना है बस। कुछ ज़्यादा ही बड़ी वाटर क्रॉसिंग आ गई है, इसका तो दूर दूर तक एंड ही नहीं दिख रहा। फिर भी साइड के ये जो पत्थर है इनसे निकल के देखता हूँ। इतना ज़्यादा पानी है, इतनी बड़ी क्रॉसिंग अब रात को ही आनी थी। मैं भी आज चैलेंज लिए जा रहा हूँ। वो याद है एक आदमी रस्सी से उतर रहा था, रस्सी ख़त्म हो गई, लटका रहा पूरी रात। सुबह जब रोशनी हुई तो ज़मीन से 3 फुट ऊपर था, अंधेरे में उसको दिखाई नहीं। वही हालत मेरी ना हो जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 किलोमीटर चल के देखूँगा भाई। अंकल ने 9 बोला था, वो गलत नहीं हो सकते, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले में। वो तो गूगल मैप से ज़्यादा करेक्ट बताते हैं चीज़ें। अब मैं क्या करूँ, पीछे से निकल जाऊँ? पत्थर के इधर तो पानी है। आओ इधर से जाके देखता हूँ। अंकल ने बोला था वो जगह बहुत अच्छी है, वहाँ कैंपिंग करना जाके। तो अब मैं बढ़े जा रहा हूँ। टाइम देखा नहीं, बहुत देर हो गई, पर 8:30-8 के बीच में कुछ होगा। लो जी, ये लंबी क्रॉसिंग इस तरह से हो गई पूरी। खुश हुआ था एक हो गई कंप्लीट, ये तो और भी आ गई। पूरा रास्ता ही लगता है ऐसा है ये तो। सोचो ऐसी जगह पे मैं टेंट लगा के रुक जाऊँ, रात को फ्लड आ जाए या लैंडस्लाइड हो जाए, कितना बड़ा रिस्क है। जहाँ बहता हुआ पानी है ना, वो ख़तरनाक है, आपको बच के चलना होगा उससे। ये आसमान में बिजली क्यों चमक रही है? बारिश गिरेगी आज। अब क्या करें, बीच में से निकल जाऊं? लगता तो है पानी में से ही जा रहा हूँ। साइड भी लेकर सकता था, ऊपर से तो और अच्छा रहता यार, पहले नहीं ध्यान दिया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओह कीचड़, फिसल गया था पाँव।
अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा पानी पानी में से। देखता हूँ मेरी लाइट और बढ़ जाती है तो फुल है ये। 1 किलोमीटर और पूरा कर लिया। अब रह गया है मनाली 92, रोहतांग 43। तो ये जगह ठीक लग रही है। देखो यहाँ बड़े बड़े पत्थर और लैंडस्लाइड वाली सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ टेंट लग सकता है। बट मैं 1 किलोमीटर और जाके देखना चाहता हूँ कि वो कैंप साइट है वहाँ या नहीं है। एक लाइट दिखी मेरे को सामने, दो लाइटें दिखी। क्या वो गाड़ी आ रही है या कुछ और है? लेट्स गो एंड चेक। लो जी, एक पुल है जिसे पार कर रहा हूँ। दूसरी बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखो आप, पता नहीं कौन सी नदी है क्या है, पर पुल पार किया और वो लाइट है सामने। जाके चेक करता हूँ। अंधेरे में इस पुल को पार करके जैसे ही मैं कैंप साइट पर पहुंचा तो एक कपल ने मेरा स्वागत किया। और सब बढ़िया। और मुझे सेकने के लिए आग दी और साथ में रात का डिनर कराया। वो जो डिसीजन था चलते रहने का अंधेरे में भी, ये सही साबित हुआ। यहाँ करके मैंने इनके यहाँ पे टेंट लगा लिया, अच्छा सा खाना खाने को मिल गया और अब मैं लगा हूँ सोने के लिए। तो इस तरह से डे 44 जा कर के कंप्लीट हुआ। आज बहुत ही एक्साइटिंग सा दिन था, बहुत डेंजरस भी था और साथ ही साथ मैं कहूँ तो फुल ऑफ चैलेंजेस। चप्पल पहन के ठंडे ठंडे पानी की वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करना, उफ। और अगर आपने पुराना एपिसोड नहीं देखा है जिसमें मैं चंद्रताल से चलकर चाचा चाची ढाबे तक पहुंचा था, तो ये मैं ऊपर की तरफ लिंक दे रहा हूँ। पूरी सीरीज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं लाहौल स्पीति बाय वॉक, तो ये मैंने लिंक नीचे की तरफ दिया है। और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी में, उनके नाम मैं नीचे दे रहा हूँ। आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए पेपाल है और आप मेरे पैट्रियन पे मेंबर भी बन सकते हैं। उसके लिए मैं एक्सक्लूसिव डील, एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑफर देता हूँ। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल। अपना ख्याल रखें।